कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज से इस बार एक ऐसा वीडियो सामने निकल कर आया है जिसके बाद ममता बनर्जी की नींद खुद उड़ने वाली है। जिस तरह से इस समय नवरात्रि का समय चल रहा है, ममता बनर्जी हर जगह जाके दुर्गा पूजा पंडाल का इनॉग्रेशन कर रही हैं और दूसरी तरफ जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। तीसरी तरफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज से अब तक कोई भी ऐसा सबूत निकलकर सामने नहीं आया था, लेकिन इस बार जो एक वीडियो इस कॉलेज से निकलकर सामने आया है उसके बाद जितने भी डॉक्टर्स हैं या जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनके सर तो नीचे हुए ही हुए हैं। साथ ही डॉक्टर का भी ये सवाल है कि आखिरकार ऐसी क्या आफत आ गई जो इतने सालों से चले आ रहे कांड को रोका नहीं जा सका। इस पूरी कहानी पर बात करेंगे, साथ ही बंगाल की उस घटना पर भी बात करेंगे जिस पर शायद आपकी भी नजर नहीं गई होगी और जिस पर शायद ये भी कहना चाहिए कि आखिरकार सरकार के अंदर चल क्या रहा है। कोई भी मुख्यमंत्री अपने राज्य में क्या चल रहा है उससे ही बेखबर हो, ये मुझे लगता है इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती। मेरे साथ अभिषेक मौजूद हैं। अभिषेक, सबसे पहले आरजीकर कॉलेज से जो एक वीडियो सामने निकल कर आया उस पर आपका क्या कहना है? मुझे लगता है ये वीडियो देखना चाहिए। इस वीडियो में क्या क्या देखने वाली बातें हैं, नोटिस करने वाली, वो मैं एक एक करके बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए कि जो वीडियो आप देख रहे हैं ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर का है, उसी कॉलेज का है जहां डॉक्टर बिटिया के साथ अन्याय हुआ। ये उसी कॉलेज का वीडियो है जिस कॉलेज में सीबीआई सबूत ढूंढने में कई महीनों का वक्त लेती है। ये उसी कॉलेज का वीडियो है जिसमें तमाम तरीके के रैकेट चलने के आरोप लगे हैं और तमाम तरह के खुलासे हुए हैं। अब इस वीडियो में ऐसा क्या है कि जिसे देखकर ममता बनर्जी सरकार और वहां के स्वास्थ्य मंत्री, वहां के पूरे स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ने वाली है, या ये कहिए कि बंगाल की पूरी करोड़ों आबादी इस वीडियो को देखकर टेंशन में है। वो क्या है? ये जो लोगों की भीड़ आप देख रहे हैं, ये जो लाइन में खड़े हैं, ये सारे डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर हैं। इनका काम इलाज करना था, लेकिन ये लोग ममता बनर्जी की व्यवस्था से त्रस्त आकर रिजाइन दे रहे हैं और ये लिख रहे हैं। ये जो आपको कतारों में दिख रहे हैं, ये कतारों में दिखने से पहले कुर्सी पर बैठे मीटिंग कर रहे थे। मंगलवार की सुबह नंदिनी वहां एक मीटिंग हुई आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर, और उस मीटिंग में इस बात पर वहां के सीनियर डॉक्टरों ने यह फैसला लिया कि हमारी भी बेटी है, हमारी भी बहनें हैं। अगर इस तरीके से हम लोग प्रदर्शनकारियों का साथ नहीं देंगे तो साथ कौन देगा? कल को ऐसी घटना किसी के साथ भगवान न करे हो, लेकिन अगर आप ऐसी घटनाओं में साथ नहीं देंगे तो कौन साथ देगा? सरकार तो वहां से प्रदर्शनकारियों को हटाना चाहती है। वो तो उन्हें हटाने के लिए बाकायदा कोर्ट भी जा रही है कि यहां से इन लोगों को हटाइए, इनका जो जगह है वो चेंज कीजिए। आखिर जब घटना वहां हुई है तो आंदोलन कहां करेंगे ये लोग? ये वो डॉक्टर हैं, जो भीड़ आपको दिख रही है, ये वो लोग हैं जो करप्शन सिस्टम कॉलेज के अंदर से खत्म करना चाहते हैं। ये वो डॉक्टर हैं जो जूनियर डॉक्टर्स का समर्थन कर रहे हैं। और बड़ी बात ये है जो मैं बताने जा रहा हूं अब, वो ये कि इसी रवैये पर, इसी रास्ते पर कई और मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, वो चलने वाले हैं। एनआरएस मेडिकल कॉलेज करके एक कॉलेज है, वहां के कई डॉक्टर्स भी इस्तीफा देने के मूड में हैं। जो मास रेजिग्नेशन कहते हैं वो कोलकाता में दिख रहा है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि ममता बनर्जी सरकार, वहां का स्वास्थ्य विभाग फेल होता दिख रहा है। बिल्कुल, और जिस तरह से आरजीकर के वरिष्ठ डॉक्टरों की एक पूरी टीम है और उन्होंने साथ ही जो है इस्तीफा देने के साथ ही राज्य सरकार को पत्र भी लिख डाला है। जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, बता दें कि उन्होंने पत्र में जो दावा किया है वो ये है कि सरकार को आंदोलनकारियों की मांगों पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन सरकार जो है मांगों पर कार्रवाई करने पर फेल होती जा रही है। आप खुद सोचिए कि दुर्गा पूजा का समय चल रहा है और एक तरफ सारे डॉक्टर्स जो हैं वो भूख हड़ताल पर जा करके बैठ चुके हैं। तीसरी तरफ आपको बताऊं कि राज्य सरकार पर इसलिए भी उंगलियां उठती हैं क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पिछले दिनों जेल में जितने भी कैदी बंद हैं उनके लिए जिस तरह का मेन्यू डिसाइड किया हुआ था, उस पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो गए। आप खुद सोचिए, जो वीडियो जो है अभी आपको दिखाएंगे, जो तस्वीर आपने देखी है, वरिष्ठ डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं आरजीकर के अंदर, और साथ ही सब लाइन लगा करके 50 डॉक्टर खड़े हैं और एक साथ बिना चेहरे पे शिकन लिए रिजाइन दे रहे हैं। और आखिरी में उनका भी यही कहना है कि हमारी डॉक्टर बिटिया को इंसाफ बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ये नहीं कहना चाहिए कि
कौन लड़की नेक्स्ट होगी। अगर ये कांड आरजीकर के अंदर हुआ है तो जितने भी सबूत मिले हैं या जो भी चार्जशीट दाखिल की है सबकी सही तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बीते दिनों जो भी चार्जशीट दाखिल हुई जिसमें सिर्फ आरोपी संजय रॉय को बताया गया, उसमें भी कई लोगों ने सवाल खड़े कर दिए कि आप एक आदमी कैसे बता सकते हैं। पहले तो आप बहुत दावा कर रहे थे 100% की वहां पे 6 से 7 लोग हैं। उसके बाद संजय रॉय को देख करके भी कई लोगों का कहना था कि एक आदमी एक लड़की के साथ इतनी क्रूरता कैसे कर सकता है, जब डॉक्टर की बॉडी पर 14 से 15 चोटों के निशान थे तो ये कैसे संभव है। हालांकि अभिषेक, जितने 50 वरिष्ठ डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया है उस पर जूनियर डॉक्टर्स का क्या कहना है, क्योंकि एक तरफ तो डॉक्टर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, क्या कहना है उस पर? जो डॉक्टर भूख हड़ताल पे बैठे हैं ये उनका ही सपोर्ट है। जो 4 दिन से आमरण अनशन कर रहे हैं उनका कीटोन लेवल और तमाम तरीके के शरीर में दिक्कतें होने लगी है। मुझे लगता है ये तस्वीर भी दर्शकों को देखनी चाहिए जिसमें बोर्ड पर बाकायदा सबके बीपी लिखे हुए हैं, किसका बीपी कितना कम हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, कि किस तरीके की परेशानी वो डॉक्टर्स झेल रहे हैं। ये तमाम चीज़ें वहाँ बोर्ड लगा है वो देख रहे हैं। वो वहाँ जो डॉक्टर्स की टीम है वो उनकी निगरानी कर रही है, वो तो खुद भी डॉक्टर हैं। लेकिन वो लोग ऐसे सपोर्ट के बाद उन लोगों को ये उम्मीद जगी है कि न्याय मिलना आसान होगा। जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज में आप सोचिए, जब वहीं के डॉक्टर्स इस्तीफा दे देंगे, जब वहाँ किसी तरीके का काम ही नहीं होगा तो एक तरीके से सरकार पे प्रेशर होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये सोचने वाली बात ये भी है कि सरकार अगर कुछ नहीं सोच रही है इतने महीनों में, तो फिर जो वहाँ इलाज करवाने वाले लोग हैं उनको भी तो परेशानी होगी। उनके बारे में कौन सोचेगा? डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, लेकिन ये इस्तीफा दे रहे हैं जिस तरीके से, अपनी ही सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। क्या अब भी ममता बनर्जी सरकार को नहीं सोचना चाहिए? एक तरफ आरजीकर का मुद्दा चल ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जहां आरजीकर को लेकर के ताला पुलिस स्टेशन में कई आरोप लगाए गए थे कि वहां पर कुछ पुलिस कर्मियों ने जो है सबूत बदले हैं, उसके बाद नई रिपोर्ट तैयार की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पार्क स्ट्रीट के पुलिस स्टेशन में कुछ ऐसा हो गया जिसके बाद विरोध प्रदर्शन तो छोड़िए, जितने भी डॉक्टर्स भूख हड़ताल करने पर आ गए। अभी आपने पिछले दिनों साउथ 24 परगना में जो 10 साल की बच्ची के साथ जो क्रूरता की गई है, उसके बाद अब लग रहा है कि पश्चिम बंगाल का विरोध प्रदर्शन यही नहीं थमेगा, बल्कि ये विरोध प्रदर्शन कई महीने और मुझे लगता है कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कई सालों तक भी चल सकता है। अभिषेक, पार्क स्ट्रीट में क्या हुआ है मुझे लगता है आपको बताना चाहिए। पार्क स्ट्रीट थाने में जो हुआ है वो मतलब साउथ 24 परगना की जो हम लोगों ने खबर बताई थी कुछ दिन पहले, मुस्तकिन ने जो महापाप किया था, ये उससे भी बड़ा पाप थाने के अंदर हुआ है, ऐसे आरोप लगाए गए हैं। आप सोचिए, पार्क स्ट्रीट थाना जो है वहाँ का एक सब इंस्पेक्टर वहीं की एक सिविक वॉलेंटियर के साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है। वो महिला अपने कंप्लेन में क्या लिखती है वो आप ध्यान से सुनिए, फिर इस बात को समझिए कि सिविक वॉलेंटियर तो वहाँ संजय रॉय भी था, और सिविक वॉलेंटियर के साथ जिस तरीके की ये घटना हुई है महिला सिविक वॉलेंटियर के साथ, वो वहाँ की थानों पर, वहाँ की पुलिस पर किस तरीके के सवालिया निशान खड़े करती है। वो महिला अपने कंप्लेन में लिखती है कि मैं 2017 से पार्क स्ट्रीट पुलिस थाने में पोस्टेड हूँ एज अ सिविक वॉलेंटियर। लेकिन जब 4 अक्टूबर को, सोचिए जिस दिन नवरात्रि का दूसरा दिन था, इस दिन जब वहाँ वो जाती है उस थाने में, कुछ कपड़े बांटने का प्रोग्राम था, तो जब वो वहां जाती है तो एक सब इंस्पेक्टर उसे 3rd फ्लोर पर बने कमरे में 1:10 के आसपास दिन में बुलाता है और उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है। ये बाकायदा जब वो कंप्लेन देती है तो ये कंप्लेन जब वो दर्ज करवाना चाहती है तो थाने में उसका कंप्लेन दर्ज नहीं होता। पुलिस अधिकारी उसे ये कहते हैं कि मामले को सेटल कर लो। आखिर में जब वो कोलकाता पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखती है तब जाकर एफआईआर दर्ज होता है और उसके बाद अब पुलिस जांच कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि जिस थाने में न्याय मांगने लोग जाते हैं, जिन पुलिस वालों को रक्षक कहा जाता है, वो पुलिस वाले ऐसे भक्षक की भूमिका में अगर हैं कुछ पुलिस वाले, तो उन पर तुरंत एक्शन क्यों नहीं होता? इस तरीके से लगातार जो भी केसेज आ रहे हैं उसमें आप जब तक बड़े अधिकारियों से शिकायत नहीं करते, बड़े नेताओं तक बात नहीं पहुंचती, एक्शन नहीं हो रहा है, आखिर ये बंगाल में क्या हो रहा है? जिस तरह से लगातार मामले सामने आ रहे हैं, हालांकि
मुख्यमंत्री होने के नाते मुझे लगता है अभिषेक की ठीक है, दुर्गा पूजा पंडाल का इनॉग्रेशन करना कोई बुरी बात नहीं है। मुख्यमंत्री हैं तो कई तरह की जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन जितने तरह के मामले सामने आ रहे हैं उससे सवाल आप भी खुद यही पूछ रहे होंगे और हम भी यही पूछते हैं कि आखिरकार बंगाल की सरकार क्या कर रही है। एक तरफ पुलिसकर्मी जो है, कुछ पुलिसकर्मी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो होता है उन सबूतों को जुटाने में फेल हो जाते हैं। संजय रॉय का कपड़ा आप 2 दिन बाद 10 दिन बाद बरामद करते हैं। जब आंदोलन होता है तो उसमें भी कई लोगों के आरोप लगे थे कि उसमें हमें जानबूझकर मारा गया है ताकि आंदोलन बंद कर दिया जाए। जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर तोड़फोड़ होती है उसी दिन के अंदर तो पुलिसकर्मी कुछ नहीं कर पाते हैं, पुलिसकर्मी दूर खड़े रह के देखते रहते हैं। जब साउथ 24 परगना में 10 साल की बच्ची के साथ क्रूरता होती है उस समय भी पुलिस एफआईआर दर्ज करने में देरी कर देती है। और अब जाकर के जिस तरह से पार्क स्ट्रीट का ये मामला अभिषेक आपने बताया है, और जहां एक पुलिसकर्मी ने खुद एक सिविक वॉलंटियर के साथ, जिस तरह से आपने बताया अभिषेक, कि कमरे में बुला करके गलत तरीके से टच करना, और उसके बाद हालांकि गिरफ्तारी हो चुकी है लेकिन अब वही स्टेटमेंट हर किसी का होता है कि इस केस में आगे की कार्रवाई जारी है और अब जो भी सबूत मिलेगा इस केस में आगे कार्रवाई करेंगे। बार बार मुझे भी कहते हुए अच्छा नहीं लगता और मुझे भी लगता है कि आप खुद सुनना नहीं चाहते होंगे कि आखिरकार बंगाल में लड़कियों के ऊपर ऐसी कौन सी आफत टूट पड़ी है कि दुर्गा पूजा के वक्त भी आपने जितनी मूर्तियां पिछले दिनों देखी वो काफी रुलाने वाली है। एक तरफ आप डॉक्टर बिटिया का चीखने का दर्द भरा स्टैचू बनाते हैं, दूसरी तरफ माँ दुर्गा खुद अपना मुंह ढक करके उस बंगाल के अंदर आती हैं। अब बंगाल में आगे क्या होने वाला है ये भगवान जानता है, और डॉक्टर बिटिया को इंसाफ कब मिलेगा ये अभी तक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से चार्जशीट दाखिल हुई है उसमें कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब अभी मिला नहीं है। आपका अगर हमसे कोई सवाल है तो वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।